नमस्कार, एएनडी न्यूज की विशेष सुर्खियों में आपका स्वागत है। आगामी वर्ष 2021 में होने वाले उत्तराखंड की सल्ट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरीश कोटनाला ने टिकट के लिए दावेदारी की है। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जीना के निधन के बाद यह विधानसभा सीट खाली है, जिस पर आने वाले वर्ष में चुनाव होगा। में ये सल्ट विधानसभा है, जिला अल्मोड़ा की ये सीट है और हमारे माननीय विधायक का पूर्व में देहांत हो गया था और अब उस पर उपचुनाव होने वाला है। गिरीश कोटनाला पूर्व विधायक के साथ भी कामकाज में काफी सक्रिय रहे और उनके परिवार के भी बेहद करीबी लोगों में से जाने जाते हैं। जो विधायक सुरेंद्र सिंह जीना जो पूर्व में रहे हैं, उनके परिवार वाले भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि मैंने उनके दोनों चुनाव में कितना सहयोग करा, कितना काम करा। विधायक जी के भाई हैं, उनकी तरफ से भी मुझे आश्वासन है कि भाई अगर आपको टिकट मिलेगा तो मैं भी आपके साथ सहयोग करूँगा। गिरीश कोटनाला वैसे तो 1990 से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन 1992 में उन्होंने पार्टी में सक्रिय सदस्य व पदाधिकारी के रूप में काम करना प्रारंभ किया था। बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल एवं जिला पदाधिकारी बनने तक का उनका सफर काफी संघर्ष भरा रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप पर थकान महसूस नहीं किया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए भी उन्होंने कड़ी मेहनत की है। मैंने पार्टी के लिए पहली बार सन 1990 में काम करा और 92 में मैं प्रॉपर दिल्ली में सदस्य बन के मंडल में पदाधिकारी रहा और उसके बाद फिर 94 में वहाँ पर दिल्ली में उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चला, जिसमें हमने पूरी भागीदारी निभाई। मैं साकेत क्षेत्र में रहता था और वहाँ से हमने एक उत्तराखंड छात्र संगठन बना के उसके माध्यम से हमने उस आंदोलन में सहयोग करा और निरंतर 94 से लेके 2000 तक जो भी उनके आंदोलन में कार्यक्रम हुए, उन आंदोलन में हमने भाग लिया और जब तक राज्य नहीं बना पूरा हमारा सहयोग उस आंदोलन में रहा। वैसे तो उत्तराखंड देवभूमि के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर निवास करने वाले लोगों के लिए समस्याओं का भरमार है। इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। रोजगार न होने की वजह से उत्तराखंड के लोग अलग अलग राज्यों में जाकर अपना गुजर बसर करते हैं और यही वजह है कि उत्तराखंड की खेती भी वीरान हो गई है। खेती की देखरेख करने के लिए लोगों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर समस्याएं, तीन प्रमुख समस्याएं हैं। एक तो वहाँ रोजगार नहीं है, जिसके कारण लोग जो है बड़ी परेशानी में हैं और जैसे ही 10वीं 12वीं आदमी करता है वो उसके घर वालों को ये लगता है कि अभी बच्चा हमारे हाथ से निकल जाएगा और शहर में चला जाएगा, हमारे से दूर हो जाएगा। तो रोज़गार की बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है वहाँ पर हायर एजुकेशन की। वहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, इस तरह के कोई बड़े कॉलेज नहीं है। सल्ट में एक डिग्री कॉलेज है और वहीं पर लोग पढ़ते हैं और उसके अलावा उस क्षेत्र में कोई एक छोटा पॉलिटेक्निक है, उसमें 2-3 ट्रेड हैं और टेक्निकल एजुकेशन भी नहीं है। तो इस तरह से एक एजुकेशन हो गया, एक रोज़गार हो गया और तीसरी बड़ी समस्या है कि खेती एकदम बंद हो गई है और जिसके कारण जंगली जानवर जो है घर तक पहुंचना शुरू कर दिए हैं। तो उस ओर भी हम ये चाहते हैं कि उस पर भी कोई ठोस काम हो, जिससे आदमी अपनी खेती को पुनः प्रारंभ करे। 30 अगस्त 1969 को एक साधारण किसान परिवार में जन्मे गिरीश कोटनाला परिस्थितियों को देखते हुए दिल्ली एनसीआर आ गए, जहां पर उन्होंने कई जगह पर नौकरी भी की और वर्ष 1998 में उन्होंने खुद का व्यवसाय शुरू किया। उत्तराखंड और नोएडा दोनों जगह के वे निवासी हैं। उनके पिता का नाम शंकर दत्त कोटनाला है। देखिए, मैं एक किसान परिवार में जन्मा हूँ, किसान का बेटा हूँ और उसके बाद मैं एजुकेशन लेने के बाद दिल्ली में आया और कई जगह नौकरी करने के पश्चात 98 में मैंने अपना व्यवसाय शुरू करा और उसके बाद निरंतर अपने ही काम में अपना ही काम कर रहा हूँ और इस समय नोएडा में अपने कुछ लोगों के साथ मिलके व्यवसाय चला रहा हूँ। उत्तराखंड की वादियों में प्राकृतिक खूबसूरती तो है, लेकिन इंसानों के लिए विकास अभी बहुत पीछे है और इसकी बड़ी वजह यह भी मानी जाती है कि वहां के पढ़े लिखे नौजवान शहर की ओर चले जाते हैं। उत्तराखंड के लोगों को वहां के प्रगति और विकास का इंतजार तो है, लेकिन सवाल यह है कि उत्तराखंड के शिक्षित लोग जब प्रदेश से बाहर रहेंगे तो विकास की आवाज उठाएगा कौन? वहाँ पर विकास अभी बहुत पीछे है। कहने का मतलब
विकास तो तब होगा जब वहाँ लोग रहेंगे। जब वहाँ लोग ही नहीं रुक पा रहे हैं तो अगर हम वो विकास भी करेंगे तो किसके लिए करेंगे। तो हमारा ये है कि भाई सबसे पहले वहाँ पर लोगों को, वहाँ के लोगों को रोका जाए, ताकि जो पढ़ा लिखा वर्ग अगर वहाँ रहेगा तो अपनी विकास योजनाएं अपने लिए खुद बनाएगा। लेकिन जब पढ़ा लिखा वर्ग ही वहाँ से प्लान हो जाएगा तो विकास की योजना बनाएगा कौन? अगर सरकार उन योजनाओं को बनाएगी भी तो उसकी देखरेख कौन करेगा? उनका क्रियान्वयन का ठीक तरह से होता ही नहीं है, वो योजनाएं कुछ दिन में फेल हो जाती हैं। उत्तराखंड प्रदेश से कई खिलाड़ी भी निकले जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन खेल को लेकर भी वहाँ के खिलाड़ियों के सामने काफी समस्याएं हैं। पहली समस्या, उत्तराखंड में खेलने के लिए कोई विकसित मैदान नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड के सीढ़ीदार खेतों में खेलना तो दूर, संभलना भी मुश्किल हो जाता है। गिरीश कोटनाला ने पहले भी उत्तराखंड में खेल के क्षेत्र में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की है। वहां के खिलाड़ियों का उन्होंने समय समय पर उत्साह बढ़ाया है। क्रिकेट टूर्नामेंट व अन्य तरह के आयोजन में भी उन्होंने भाग लिया है। इसलिए खेल के क्षेत्र में भी उन्होंने विकास कराने के लिए लोगों को आश्वस्त किया है। देखिए, खेल तो बच्चों के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है और जब हम उनके बीच में जाते हैं तो अपना बचपन याद आ जाता है। पहाड़ में खेल के लिए बहुत बड़े मैदान नहीं है। सीढ़ीदार खेतों में क्रिकेट और वॉलीबॉल इस तरह के टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन वो अलग तरह का मतलब उसका माहौल होता है, क्योंकि सीधे प्लेन एरिया में खेलना क्रिकेट अलग चीज़ होता है। पहाड़ों में जब सीढ़ीदार खेतों में आदमी क्रिकेट खेलता है तो 2 खेत ऊपर 2 खेत नीचे ऐसे फील्डिंग लगी होती हैं, तो उससे लगता है, आदमी जो बाहर का आदमी देखता है कि वो ये समझता है कि इसका मतलब वहाँ पर जो बच्चे इस तरह का। गिरीश कोटनाला को न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि नोएडा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली प्रदेश में भी एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये तीनों राज्यों में कई सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर उन्होंने काम किया है। पार्टी व संघ में हमेशा उनकी सक्रिय भूमिका रही है। उन्होंने हिमगिरी जनसेवा के द्वारा पलायन रोकने के लिए लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया है, जिसमें स्वरोजगार संबंधित कई योजनाओं का प्रारूप भी तैयार किया है। नोएडा से लेकर उत्तराखंड तक धार्मिक व सामाजिक कार्यों में वह हमेशा सक्रिय रहे। समय समय पर उन्होंने सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का भी काम किया है।